कस्टमर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर केयर इतनी ज़रूरी है कि यही आपकी प्रोडक्ट या जो आप सर्विस सेल कर रहे हो उसको रिपीटेडली सेल अगर आप चाहते हैं, रिपीटेडली हम चाहते हैं कि हमने एक कस्टमर को प्रोडक्ट बेची, सर्विस दी, वो हमसे वो प्रोडक्ट हमेशा ख़रीदता रहे, एक दफ़ा ना ख़रीदे, वो हमारा लगातार लॉयल कस्टमर, जिसे हम कहते हैं लॉयल कस्टमर, वफ़ादार कस्टमर बन जाए कि हमेशा हमारे पास ही आए, हमसे ही सर्विस, हमसे ही प्रोडक्ट ख़रीदता रहे। क्योंकि हम लोग सेल करके सेल क्लोज़ कर देते हैं तो वो तो हो गई वन टाइम सेल, तो हमने तो रोज़ सेल करनी है। तो उस क्लाइंट, उस कस्टमर को अपना लॉयल कस्टमर बनाने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विस मुख्तलफ़ शेप्स में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कोई वॉक इन सेंटर हो जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो। कस्टमर सर्विसेज से मुराद है कि आप कस्टमर को सेल करने के बाद वो प्रोडक्ट या वो सर्विस एक दफ़ा बेचने के बाद उसको दोबारा कोई अगर कस्टमर को क्यूरी, कोई मसला, कोई परेशानी दरपेश आती है और वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो आपकी सर्विस क्वालिटी बाद में क्या है, आप उसको रिस्पॉन्स क्या दे रहे हो। आपको किसी कस्टमर ने, क्लाइंट ने कोई मसला बताया, आपने कितना जल्दी उसका रिस्पॉन्स उसको पॉजिटिव दिया, उसका मसला हल किया। हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं, सपोज़ करें हम उसी मिसाल को लेते हैं कि आप 3 कंपटीटर की प्रोडक्ट्स पेल, हायर और डॉलेंस आपके सामने हैं। अब आपने तीनों डीलर से बात कर ली और तीनों डीलर्स में से प्रोडक्ट की तो खूबियाँ सब ने बताई, लेकिन आफ्टर सर्विसेज में जो आपको बंदा सही लगा वो एक लगा। क्योंकि बाकी दो ने ये कहा कि सर जो कंपनी की पॉलिसी होगी उस तक हम आपको सर्विस देंगे, आफ्टर सर्विसेज इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने पहले ही गुफ्तगू में आपको एक लिमिट क्रॉस ना करने की अपनी मजबूरी या जो भी रीज़निंग है वो दे दी। लेकिन एक जो डीलर है किसी भी कंपटीटर का, उसके पास जब आप जाते हो तो उसने ये कहा कि सर हमारे पास सर्विसेज हैं और जब तक आपके पास ये प्रोडक्ट रहेगी, हम लास्ट तक, कंपनी नहीं भी सपोर्ट करेगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम अपनी तरफ से ही आपको वो सर्विस दे देंगे, मसला नहीं है। तो ये जो अल्फाज आपने सुने, तो बाकी सारी खूबियाँ, क्वालिटीज़ प्रोडक्ट की आप छोड़ दोगे सिर्फ इस पॉइंट पे आके कि अगर कल कला इस प्रोडक्ट में फ़ॉल्ट आ गया तो ये बंदा कह रहा है कि आप बेफ़िक्र हो जाएं। और वो आपको ये भी कह देता है कि अगर आप रिप्लेस भी कराना चाहेंगे, कंपनी नहीं भी करेगी तो भी हम आपको करवा के दे देंगे, मसला नहीं है। हालांकि उसे बेचने वाले को ये पता है कि ये प्रोडक्ट ख़राब होनी नहीं है, लेकिन उसने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये भी कह दिया कि हम बैठे हैं ना, प्रोडक्ट इवन ख़राब भी हो जाएगी तो ले आइएगा, हम बैठे हैं, कोई मसला नहीं। उसे पता है ये लेके आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो ये सर्विस का रेस्पॉन्स है। उसके बाद सपोज़ करें कोई टेक्निकल उसमें इशू आ जाता है, आप उसके पास ले भी आते हो तो वो फिर आपको ग्रीट करता है कि सर कोई मसला नहीं, भेज दें, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, बल्कि आप रुके, मैं आपको अपना टेक्नीशियन भेज के वहाँ से चेक करा लेते हैं। और आपके साथ उसका जो इखलाक है, जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, जो रिस्पॉन्स है, आप उससे इतना मुतासर होते हो कि अपने 10 और कुलीग्स को, जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं आपके या दोस्त हैं, जिनको ये प्रोडक्ट सर्विस चाहिए इन फ्यूचर या अभी, उनको भी आप रिकमेंड करते हो कि इसके पास जाएं, इस कंपनी के पास जाएं, इस जगह जाएं। तो जब आप प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर की केयर करते हैं, आफ्टर सर्विस पे फोकस करते हैं, तो आपकी कस्टमर की लॉयल्टी गारंटी बन जाती है। तो उसमें क्या होता है, कस्टमर सर्विसेज में मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो कस्टमर सर्विसेज में बेसिकली आपने ये फोकस करना है कि आपने कस्टमर की केयर करनी है। कस्टमर केयर से मुराद है कि आप कस्टमर को अगर कोई इशू आता है तो आप उसको हेल्प आउट करो, उसको मसले हल करने में, कंपनी लेवल पे, अपने लेवल पे। सेकेंडली ये है कि आप उसको सपोर्ट करें।
ना कि उसको ये कहें कि अगर आपका कंसर्न नहीं भी है तो आप उसको कहते हैं कि ये तो मेरा कंसर्न नहीं है, आप फ़लाँ डिपार्टमेंट के पास जाएं, आप फ़लाँ बंदे से रब्ता करें। तो ये सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट ये है कि ठीक है सर आपका इशू है, मैं उनको कह देता हूँ या मैं आपको गाइड कर लेता हूँ या मैं आपके साथ चलता हूँ। मतलब आप ख़ुद उसको सपोर्ट कर रहे हो कि उसका वो मसला हल जल्द से जल्द हो, बेशक वो आपके डोमेन में नहीं भी आ रहा। तो इसको हम कस्टमर केयर कहते हैं। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री लेवल, आप जब तक समझते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट से सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है या किसी भी वजह से वो ग्रीवेंसेस, नाराज़गी किसी पॉइंट पे शो कर रहे हैं, तो एक अच्छी सर्विस, अच्छी केयर की ये निशानी है कि आप उसको उस ग्रीवेंसेस से निकालें। अगर उसके जहन में कोई ऐसी पॉइंट है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलतफहमी हो सकती है या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, वो गलत बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने वो गलतफहमी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो नाराज़गी, ग्रीवेंसेस आपने उस क्लाइंट के जहन से निकालनी है। वो नहीं निकालेंगे तो अगेन आपकी रिपीट सेल नहीं आएगी। तो उसको आपने वहाँ रिलायबिलिटी का एहसास दिलाना है, एतबार का एहसास दिलाना है उसको। वो सर्विस क्वालिटी आपने उस एंगल से देनी है कि वो आपके पास लायल रहे। तो इस पूरे फ़िलासफ़ी को हम कहते हैं कस्टमर केयर, क्लाइंट केयर। कि आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट बेचने के बाद आपका रिस्पांस टाइम क्या है, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपका इशू अगर कोई आ जाता है तो उसको रिजोल्यूशन का क्या प्रोसेस है। तो जब आप कस्टमर केयर पे फोकस करते हैं, then you are basically start not only creating new clients, customers, but you are also expanding your business। फिर आपके पास सिर्फ वो कस्टमर नहीं आएगा जो आपने नया बनाते जाना है, बल्कि आप जितने भी पुराने कस्टमर बना चुके हो उनको मेंटेन करने के लिए भी आपको एक बड़ी फील्ड फोर्स चाहिए। मतलब वो बिज़नेस आपका उस लेवल पे एक्सटेंड हो जाता है, या अगर आप जॉब में हो तो जॉब आपकी उस लेवल पे रिज़ल्ट देना स्टार्ट हो जाती है कि आप उसको संभाल नहीं पाते। तो कस्टमर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर फर्स्ट टाइम सेलिंग अ सर्विस और प्रोडक्ट। तो इस पे भी अगर आप अपने आप की जो वीक पॉइंट्स हैं, जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, उस पर अगर काम करेंगे, यू विल बी द चैम्पियन ऑफ योर सेल इंडस्ट्री।